तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समग्र शिक्षा MP09 पर। तो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं का हम चैप्टर नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। तो देर न करते हैं, बढ़ते हैं जल्दी से हम हमारे चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप में आप मिला लीजिएगा, उसमें आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका उसको सामने रखिएगा और मिलाते चलिएगा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, जिसे हम संगीत को कहते हैं। अगला है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो उसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो अव्ययी भाव समास है वो एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है। क्योंकि उनकी जो गायिका थी मतलब उनकी जो आवाज़ थी वो एकदम सुरीली थी, इसीलिए उनको स्वर कोकिला कहा जाता है। अगला है ध्रुपद गायक के प्रणेता यानी किन्होंने इसको आगे बढ़ाया चलाया है, तो वो है राजा मान सिंह तोमर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन है, तो इनका नाम है सिद्धराम कोमकली, इन्होंने गाया है। तो इसका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं आपके और यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर लिखना है। जी हाँ, नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर लिखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले में क्या आएगा, ने खालिस्तान की ने दीपक राग की साधना की थी, तो ये हमारे तानसेन ने की थी। ठीक है। अगला है तद धनमय, तो इसमें हो जाएगा तन्मय। अगला है कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये जो हमारा आयोजन है हमारे देवास में किया जाता है। ठीक है। अगला है नौवा संगीत को सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अगला है 10वां वाला है आत्मिक में इक आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, इक। क्या आ जाएगा, इक, आत्मिक। ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा दोनों प्रश्नों के उत्तर। अगला है आपका कि लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रीय भक्ति के गीत के बोल जो है मुखड़ा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। अगला हम बढ़ते हैं कि बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट कर ली थी, तो उन्होंने दरबार में गीत गाने की, जो कि अपने प्रभाव दिखाने की संगीत की हट कर ली थी, तभी जो दीपक राग है उन्होंने गाया था। तो यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। अगला है 14th वाला, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध थे, तो एक सरोद वादक थे, इसलिए उनका नाम प्रसिद्ध था। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अब बोल रहे हैं कि किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए और उनमें से एक वाद्य यंत्र के बारे में। तो देखिए, वर्ण, हारमोनियम, 2 तबला, वायलिन, वीणा, बांसुरी, और एक बांसुरी वादक है जिनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि बहुत फेमस है। ये इनका नाम है यहाँ पर। अगला आता है लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है, तो जिन्होंने हर भाव धर्म भाषा के गीतों को अपने स्वरों में संजोया, इसलिए कहा जाता है। तो ये यहाँ से लिख लीजिएगा। आता है 17वां नंबर का प्रश्न कि अपने क्षेत्र में किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और बताइए कि कब गाया जाता है। तो ये इनकी पंक्तियाँ हैं और ये मालवी का गीत है, जो कि विवाह आदि उपलक्ष्य में गाया जाता है। तो ये यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा, आराम से पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अगला है कि 18 जो प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में संगीत परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो उसके बारे में भी ये इसका उत्तर दिया है, आप देखकर आराम से लिख लीजिएगा। अब आते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो कि है मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ पर देखिएगा, 2 लाइन यहाँ पर है और बाकी की 3 लाइन यहाँ पर है, तो इसको देखकर आप आराम से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं नंबर 20 पे आते हैं, जो कि अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप अपने संगीतकार के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिख रहे हैं। तो पहली है कि भारतीय संगीत में संगीतकार बिस्मिल्लाह खां विस्मरणीय है, और ये इस प्रकार से करके मैंने 10 लाइन दी है। आप यहाँ से देखकर आराम से इत्मीनान से उतारिएगा, रोक के पॉज करके। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।